इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पहुंची है पुलिस। दरअसल आपको बताएं कि सोनम वांगचुक को मंच से लेकर गई पुलिस। सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाया गया। 20 दिन से अनशन पर बैठे हैं सोनम वांगचुक। और इसी बीच अब ये जानकारी मिल रही है कि पुलिस पहुंची हुई। ये देखिए तस्वीरें भी यहाँ से कुछ सामने आ रही हैं। आप देख पाएंगे तमाम यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, काफी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पर आपको लगी हुई अब नजर आ जाएगी। दिल्ली के जंतर मंतर की ये तस्वीरें हैं। सोनम वांगचुक को मंच से पुलिस लेकर गई, उनको अस्पताल ले जाया गया क्योंकि उनकी तबीयत लगातार गिर रही थी। तो देखिए अभी तक कुल जो वजन बताया जा रहा है करीब 9.5 किलोग्राम कम हो चुका है। वांगचुक का वजन अब कुल 56.55 किलोग्राम है। 24 घंटे में वांगचुक का वजन 350 ग्राम और कम हो गया। यहाँ पर ये तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं वांगचुक को यहाँ से ले जाते हुए पुलिस। हालांकि यहाँ पर जो बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं वो पुलिस का विरोध कर रहे थे। यहाँ पर देखिए किस तरह की सिचुएशन बनी, वो तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। दरअसल 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद तक मार्च करने की भी तमाम लोगों की प्लानिंग है। और अब ये 20वें दिन भी आपने देखा कि किस तरह से वांगचुक का अनशन जारी रहा। लगातार जो सेहत है वो बिगड़ रही थी। और इस बीच आपने कुछ तस्वीरें देखी विपक्षी नेताओं की भी जो समर्थन देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे थे। और लगातार आपने देखा कि दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी वांगचुक पर। और वांगचुक ने ये कहा कि मैं किसी भी हाल में 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा। अगर आप नहीं आए और 20 जुलाई का प्रदर्शन सफल नहीं हुआ तो फिर भूत बनकर आऊंगा, ये वांगचुक की तरफ से कहा गया था। और अब देखिए इससे पहले आपने देखा हाईकोर्ट की तरफ से भी कहा गया। और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब उनको मंच से उठाकर ले जाया जा रहा था। उस दौरान की लाइव तस्वीरें आप यहाँ पर देख पाएंगे। बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से प्रोटेस्ट यहाँ पर जंतर मंतर पर चल रहा है। 20 दिन से अनशन पर सोनम वांगचुक बैठे हुए हैं और 20 तारीख को लेकर उन्होंने ये अपील की है कि लाखों जो लोग हैं वो जंतर मंतर पहुंचे। देखिए लद्दाख के इंजीनियर हैं, शिक्षाविद हैं, पर्यावरण कार्यकर्ता हैं सोनम वांगचुक और पिछले कुछ समय से जंतर मंतर पर वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनका कहना है कि उनका आंदोलन शिक्षा, पारदर्शिता और जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर है। आंदोलन में विभिन्न सामाजिक संगठनों और समर्थकों की भी भागीदारी देखने को मिल रही है। कई लोग उनके सपोर्ट में भी आ रहे हैं। कई लोग हैं, सेलिब्रिटीज हैं जो कह रहे हैं कि हम सीजेपी के इस प्रोटेस्ट का समर्थन तो नहीं करते लेकिन हम सोनम वांगचुक का समर्थन जरूर करते हैं। वांगचुक इससे पहले भी पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा सुधार और लद्दाख से जुड़े मुद्दों को लेकर देश भर में अभियान चलाते रहे हैं और उनके आंदोलनों को व्यापक जन समर्थन मिलने के साथ साथ राजनीतिक बहस भी छिड़ती रही है। अब देखिए किस तरीके से यहाँ से पुलिस उनको लेकर गई है, वो तस्वीरें मंच के हम आपको दिखा रहे हैं। हाथ हिलाते हुए सोनम वांगचुक इसमें नजर आ रहे हैं। एम्बुलेंस में उनको लेकर जाया गया है। और जाहिर सी बात है क्योंकि इस वक्त आप देखें जो सिचुएशन आपने देखी किस तरीके से बहुत कमज़ोर सोनम वांगचुक हो चुके हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया सभी लोगों से कि 20 तारीख को आप इस प्रदर्शन में आएँ, आप इसका हिस्सा बने। उनकी तबीयत लगातार क्योंकि आप देखिए किस तरीके से बिगड़ रही थी, बहुत ज़्यादा वज़न उन्होंने अपना लॉस कर दिया है। ये तस्वीरें अलग अलग 3 हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कई युवा भी इस वक्त जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पुलिस से उनकी नोकझोंक की तस्वीरें। तो देखिए लगातार वजन कम हो रहा है और इसी वजह से अभी यहाँ पर ये सिचुएशन सामने आई है कि पुलिस ने अस्पताल, फिलहाल पुलिस उनको लेकर गई है। कल ही कुछ तस्वीरें सामने आई, सोनम वांगचुक की पत्नी भी उनसे मिलने के लिए कल यहाँ पर पहुंची थी। और अब ये तस्वीरें, 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। काफी लोगों की तरफ से विरोध यहाँ पर किया गया। पहली जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो उसी दौरान की तस्वीर है जब सोनम वांगचुक को यहाँ से पुलिस लेकर गई हाथ हिलाते हुए, वो इसमें नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद हैं वो इसका विरोध करते हुए भी नजर आए। तीसरी तस्वीर जब पुलिस इन सभी से बातचीत करने की कोशिश कर रही थी, इनको समझाने की कोशिश कर रही थी। कुछ लोग नारेबाजी भी यहाँ पर कर रहे थे। देखिए वांगचुक का वजन लगातार कम हो रहा था। कल भी 350 ग्राम वजन कम हुआ है और अभी तक करीब 9.5 किलो वजन कम हो चुका है। 56 किलो वजन इस वक्त वांगचुक का है। 20 तारीख को जंतर मंतर से संसद तक मार्च की इन सभी की प्लानिंग थी और अब वांगचुक को यहां से हॉस्पिटल लेकर जाया गया है। जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस पहुंचती है और फिर सोनम वांगचुक को यहां से दिल्ली पुलिस हॉस्पिटल लेकर गई है।
तो लगातार ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। कल आपने देखा कि उनकी जो पत्नी है गीतांजलि, वो पहुंचती हैं, उनके साथ वो नजर आती हैं। और फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं। वांगचुक के साथ ही आयशा की नेहा, आमीन और मनीष भी भूख हड़ताल पर है। जानकारी ये मिल रही है कि यहाँ से सोनम वांगचुक को ले जाकर आरएमएल अस्पताल में उनको भर्ती कराया है। लगातार चूंकि तबीयत उनकी गिर रही है, वजन उनका गिर रहा है, और ऐसे में अब ये तस्वीरें आपके सामने हैं जब उनको अस्पताल ले जाया गया, जाकर वहाँ पर एडमिट कराया गया। तो देखिए, आपको बताएं कि पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, जिनको दिल्ली पुलिस आरएमएल हॉस्पिटल लेकर गई है, और हालांकि आपको याद होगा 20 जुलाई को ही उन्होंने जंतर मंतर से संसद तक मार्च की अपील की लोगों से, और ये भी कहा कि मैं किसी भी हाल में 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा, अगर आप नहीं आए तो 20 जुलाई का प्रदर्शन सफल नहीं हुआ अगर तो भूत बनकर ज़रूर आऊँगा, ये उनकी तरफ से कहा गया। आपने देखा कि कई दलों के नेता वांगचुक से मुलाकात करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे थे। अनशन तोड़ने की अपील लगातार की जा रही थी। पिछले 20 दिन से भूख हड़ताल पर है वांगचुक, और अब आज सुबह ही दिल्ली पुलिस यहाँ पर पहुँचती है, और दिल्ली पुलिस फिलहाल आरएमएल हॉस्पिटल लेकर वांगचुक को यहाँ से गई है। फिलहाल अपडेट इस वक्त ये सामने आ रहा है। और आकांक्षा, जानकारी कुछ ऐसे भी मिल रही है कि जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, इस दौरान सोनम वांगचुक पर हमले की कोशिश की गई, ये दावा किया जा रहा है। हालांकि जो सीजीपी के संस्थापक हैं अभिजीत दीप के, उनकी तरफ से दावा किया गया, और उन्होंने ये कहा कि कुछ लोगों ने सोनम वांगचुक पर एक वस्तु फेंकी, हालांकि वो सुरक्षित है, उन्हें कोई चोट नहीं आई है, लेकिन उन्होंने ये दावा किया है कि उन पर हमला किया गया, या फिर ये जो अनशन वो कर रहे हैं, जो वो भूख हड़ताल पर हैं, उसको तोड़ने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। लेकिन देखिए, अब तो पुलिस आरएमएल लेकर गई है सोनम वांगचुक को, वहाँ पर उनको भर्ती कराया गया है, क्योंकि आप देखिए काफ़ी लंबा समय हो गया, उनकी सेहत लगातार बिगड़ रही थी, उनसे लगातार अपील भी की जा रही थी कि लोग कह रहे थे कि आप भूख हड़ताल को खत्म कीजिए, लेकिन वो डटे हुए थे।